कनखजूरा यानी सेंटीपेड, मामूली, लाचार, रेंगता खिसटाता, हम जब चाहे मसल सकते हैं, इतना कमजोर कि कोई भी मसल सकता है। लेकिन एक बार वो आपसे चिपक जाए या फिर कान में घुस जाए तो खून की एक एक बूंद तक निचोड़ सकता है। एक ऐसी ही प्रकृति वाले इंसान की रोचक दास्तान है। वेब सीरीज का नाम है कनखजूरा। एक्टर रोशन मैथ्यू की शानदार परफॉर्मेंस से सजी यह सीरीज एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपको सही गलत के खेल में ऐसा उलझाती है कि आप आखिर तक उससे निकल नहीं पाते। तो आइए दोस्तों, इस वेब सीरीज को एक्सप्लेन करते हैं और जानते हैं इसकी पूरी कहानी। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। तो वेब सीरीज की शुरुआत होती है गोवा के सेंट्रल जेल से। इस सेंट्रल जेल में एक ही सेल में हमें दो कैदियों को दिखाया जाता है, जिनमें एक कैदी तो बड़े ही आराम से बैठा हुआ था, लेकिन दूसरा कैदी बुरी तरह से रो रहा था क्योंकि वो हाल ही में जेल में आया है। उसका नाम है आंसू और वो यहाँ पर बहुत ज्यादा रो रहा था और देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे वो थोड़ा पागल सा है और बहुत ही मासूम सा भी। दूसरा कैदी यहाँ पर आंसू से कह देता है कि यहाँ पर रोना धोना नहीं चलेगा। आखिरकार वो उसे पूछ भी लेता है कि वो यहाँ पर आया कैसे। उससे पहले वो अपनी कहानी बता देता है। वो बताता है कि मैंने ना किसी का मर्डर किया था और इसी वजह से तो मैं जेल में आया हूँ। जिसके बाद वो दूसरा कैदी आंसू से पूछने लगता है कि चल अब तू बता, तूने क्या किया है। जिस पर कि आंसू बताता है कि वो एक रेस्टोरेंट में काम किया करता था। वहाँ का जो बॉस है वो मेरे हकलाने पर मुझे चिढ़ा रहा था। ये देखकर मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसे जान से मार दिया। जिसके बाद कहानी 2 हफ्ते पहले शिफ्ट हो जाती है जब आंसू जेल में नहीं आया था। लेकिन एक बात और, यहाँ पर आने से पहले आंसू को 14 साल की जेल हुई थी और वो आज ही रिलीज हुआ है। यहाँ पर उसका बड़ा भाई मैक्स जो है वो उसे लेने के लिए आता है। वो बहुत खुश था क्योंकि आंसू बहुत सालों के बाद जेल से लौटा था। यहाँ पर मैक्स उसे खाना खिलाता है और फिर उसे बताता है अपने ड्रीम प्रोजेक्ट के बारे में। वो बताता है कि शास्त्री कॉलोनी को वो जल्द ही खरीद कर यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो बनाने वाला है। जिसके बाद वो उसे अपने लोगों के पास ले जाता है ताकि वो आंसू से मिला सके। मैक्स की पत्नी का नाम है निशा और निशा भी काफी खुश थी क्योंकि आज उसका भाई जेल से लौटा था। मैक्स के 2 पार्टनर भी है जिनके नाम है पेड्रो और शार्दुल। और फिर अगले दिन हम देखते हैं मैक्स के सामने कैथी नाम की औरत को। कैथी यहाँ पर मैक्स को ब्लैकमेल करना चाहती है क्योंकि उसके पास इनके काले धंधों के बारे में कुछ कागजात है और यहाँ पर कैथी उनसे पैसे वगैरह मांग रही थी। लेकिन यहाँ पर मैक्स ने साफ मना कर दिया था। जाते समय कैथी को यहाँ पर शार्दुल ने एक जोरदार चांटा भी मार दिया था, जिससे कि कैथी कहती है कि अब तो तुम्हारा जेल जाना एकदम तय है। अब आगे हम इंस्पेक्टर नीला को देखते हैं जो कि आंसू से मिलती है और वो आंसू से कहती है कि क्या वो हमारे साथ फिर से काम करना चाहता है। लेकिन आंसू मना कर देता है और कहता है कि वो हाल ही में जेल से बाहर लौटा है और अब वो ऐसे काम फिलहाल तो नहीं कर सकता और उसका भाई है ना, वो उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ ही लेगा, इसलिए वो सिर्फ उसी के हवाले है। अब रात को आंसू मैक्स के पास जाता है और वो मैक्स से कुछ काम वगैरह के बारे में पूछ रहा था। साथ ही यहाँ पर आंसू मैक्स से ये भी कह देता है कि वो शास्त्री कॉलोनी को डेवलप करने में वो उसका साथ दे सकता है, इसलिए वो उसे पार्टनर बना ले। लेकिन मैक्स कहता है कि वैसे अभी बहुत सारी टेंशन है, इसलिए फिलहाल तो वो उसे पार्टनर नहीं बना सकता। लेकिन मैक्स ने यहाँ पर आंसू को कैथी नाम की औरत के बारे में बता दिया था कि वो उन्हें बहुत परेशान कर रही है। उसके पास कुछ पेपर्स है जिनके बदौलत वो पुलिस के पास जा सकती है। ऐसे लोगों का जिंदा रहना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। ये सारी बात यहाँ पर आंसू भी सुन रहा था और वो ये सारी बातें सीरियस ले रहा था। अब अगले दिन हम देखते हैं आंसू को जो कि कैथी के ऊपर नजर रखने लगता है। कैथी कितने बजे अपने घर से निकलती है, वो कहाँ पर जाती है, आंसू हर वक्त उसके ऊपर नजर रख रहा था। उसे मालूम चलता है कि कैथी जो है वो जुआ खेलती है, इसलिए वो भी उसके साथ जुआ खेलता है, बहुत सारा पैसा भी हार जाता है। लेकिन इसके बदौलत यहाँ पर आंसू की कैथी से दोस्ती हो जाती है। अब 10 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जब आंसू जो है वो जेल में था उस दूसरे कैदी के साथ। दूसरा कैदी यहाँ पर बताता है कि जिस तरह से तूने बताया है कि तेरे रेस्टोरेंट का बॉस मार्टिन लोबो है और तूने उसी को मारा है, तो तुझे एक बात बता दूं कि उसे तो मैंने भी मारा है। तो मतलब कि हम एक ही आदमी को मारने के चक्कर में जेल में आए हैं। तो वो दूसरे आदमी को आंसू बड़ा ही पागल टाइप और मासूम टाइप लग रहा था। उसने सोचा कि वो अपना सारा इल्जाम जो है वो आंसू के ऊपर थोप दे।
वो आंसू से कहता है कि अगर तू पुलिस वालों के सामने कन्फेस कर ले कि तूने मार्टिन लोबो को मारा है तो तू थोड़ा बच सकता है। तूने बताना कि तूने मार्टिन लोबो को पहले पीठ पर मारा, उसके बाद गर्दन पर। इस तरह से उस दूसरे कैदी ने यहाँ पर आंसू को सब बता दिया था कि उसने किस तरह से मार्टिन लोबो को मारा था। दूसरी तरफ हम इंस्पेक्टर नीला को देख पाते हैं जो कि सीसीटीवी फुटेज से ये सारी चीजें देख रही थी और सुन भी रही थी, जिससे कि हमें मालूम चला कि दरअसल में आंसू जो है वो जेल में नाटक कर रहा है और इंस्पेक्टर नीला भी उसका साथ दे रही थी क्योंकि आंसू इसी तरह के काम करने में एक्सपर्ट है। अब आगे हम देखते हैं कहानी प्रेजेंट में आ जाती है जहां पर कि हम आंसू को देखते हैं जो कि कैथी के साथ था, जिससे हमें मालूम चलता है कि आंसू और कैथी के बीच में नजदीकियां बढ़ गई है। यहाँ पर आंसू कैथी को बहुत सुनाता है। वो कहता है कि तू कैसी औरत है जिसने अपनी बेटी को खा गई, तुझे तो जिंदा रहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। ये सारी बातें सुनने के बाद कैथी जो है वो आत्महत्या कर लेती है और फिर अगले दिन मैक्स, पेड्रो और सार्दुल जो है वो इस बात का जश्न मनाते हैं क्योंकि ये कि कैथी ही थी जो कि उनके ड्रीम प्रोजेक्ट के सामने आ रही थी। थोड़ी देर के बाद ही यहाँ पर मैक्स के पास आंसू आता है और आंसू कहता है कि कैथी वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है तो अब क्या वो उसे भी अपना पार्टनर बना सकता है, जिस पर मैक्स को ऐसा लग रहा था कि शायद आंसू ने कुछ किया है। लेकिन आंसू बताता है कि आपने ही तो रात को बताया था कि कैथी बीच में आ रही है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन मैक्स समझ गया था कि आंसू ने कुछ ना कुछ तो किया है, उसे साथ में रखना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसलिए मैक्स उससे कहता है कि तू ना एक काम कर, तू अपने लिए एक घर ढूंढ और एक नौकरी भी ढूंढ। वो उसे बहुत सारा पैसा भी दे देता है। तो मैक्स ने आंसू को अपने साथ नहीं रखा और ना ही पार्टनरशिप दी। इसलिए आंसू जो है वो इंस्पेक्टर नीला के पास गया था, उसने उनसे काम मांगा और जब उसने काम दिया तो ये काम दरअसल में वही था कि वो दूसरे कैदी से सारी चीजें उगलवा सके। यही आंसू का मेन काम है। जिसके बाद आंसू जो है वो शास्त्री कॉलोनी आ गया जहां पर कि मैक्स जो है वो इस कॉलोनी को रीडेवलप करने वाला है और यहाँ की सारी प्रॉब्लम को आंसू सॉल्व भी करने वाला था। जिसके बाद हम देखते हैं एमी नाम की लड़की को। एमी को देखकर यहाँ पर आंसू को समझ आया कि शायद वो इस लड़की को पहले से जानता है। उसे समझ आया कि ये एमी नहीं बल्कि तो ये तो मेरा पुराना दोस्त अमय है जो कि पहले लड़का हुआ करता था लेकिन अब उसने खुद को बदल के लड़की बना लिया है। एमी बताती है कि वो पहले से ही लड़की थी, बस वो दुनिया के सामने लड़का बनकर रह रही थी। अब आगे हम देखते हैं कि मैक्स ने शास्त्री कॉलोनी में एक मीटिंग रखी थी शास्त्री कॉलोनी के लोगों के लिए ताकि वो उन्हें यहाँ की जगह को खरीदने की एक डील बता सके, लेकिन कोई भी नहीं पहुँचा था। आंसू भी उस मीटिंग में जाना चाहता था लेकिन लोग उसे रोक लेते हैं और तभी यहाँ हम पहली बार देशमुख आई को देख पाते हैं जो कि मैक्स से कहती है कि मेरे बिना यहाँ पर एक पत्ता भी नहीं हिलता, तो तूने कैसे सोच लिया कि यहाँ के लोग तेरे पेपर्स पर साइन कर लेंगे। यहाँ पर आई कहती है कि तेरे लिए काम बहुत मुश्किल होने वाला है और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। जब सभी लोग यहाँ से चले जाते हैं तो पेड्रो देखता है कि यहाँ पर तो आंसू भी रहता है। आंसू को देखकर पेड्रो थोड़ा हैरान रह गया था। पेड्रो यहाँ पर आंसू से कहता है कि तेरा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुझे तो मालूम ही होगा कि हम शास्त्री कॉलोनी को डेवलप करने वाले हैं, तो तू यहाँ पर क्या कर रहा है। पेड्रो को ऐसा लग रहा था कि आंसू उनके काम में टांग अड़ा सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं मैक्स को जो कि देशमुख आई के पास एक डील लेकर गया था। वो उनसे कहता है कि हम आपको कुछ BHK फ्लैट बना कर देंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बाकी के और लोगों से अलग हम आपको BHK फ्लैट बना के देंगे। लेकिन देशमुख आई का कहना यह था कि वो समुंदर के किनारे ही पैदा हुई थी और समुंदर के किनारे ही मरेगी, इसलिए उसे समुंदर के किनारे 3 विला चाहिए। जो सुनकर मैक्स कहता है कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये बहुत ही हाई सोसाइटी होने वाली है। तो अब देशमुख आई नहीं मानती और ये डील भी नहीं हो पाती है। जिसके बाद जब मैक्स को मालूम चला कि आंसू शास्त्री कॉलोनी में रहने लगा है तो मैक्स आंसू के पास जाता है। वो उससे कहता है कि तेरा यहाँ पर रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, अगर लोगों को मालूम चला कि तू मेरा भाई है तो लोग यहाँ तुझे बुरी तरह से मार भी सकते हैं। तेरा रहना यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तुझे यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद हम आंसू को देखते हैं जो कि देशमुख आई के छोटे बेटे पर नजर रख रहा था। मालूम चलता है कि देशमुख आई का छोटा बेटा गे है। वो उसका एक वीडियो भी बना लेता है
वो वीडियो मैक्स के पास भी पहुंच चुका था और ये देखकर मैक्स तुरंत ही देशमुख आई के पास तुरंत पहुंचा। वो उसे ब्लैकमेल करने लगा था कि अगर आप हमारी डील को नहीं मानते हैं तो ये वीडियो वायरल भी हो सकती है। लेकिन इन सब चीज़ों से देशमुख आई को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ब्लैकमेल करने वाले पहले भी बहुत लोग आए, लेकिन तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे जान से नहीं मारा। आखिर में मैक्स को यहाँ पर आंसू की मदद लेनी ही पड़ी। आंसू से वो कहता है कि तू शास्त्री कॉलोनी में रहता है तो तू वहाँ पता कर कि वहाँ के कितने लोग देशमुख आई के साथ हैं और कितने लोग अलग हैं। अगर हमने ये पता कर लिया तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जिसके बाद आंसू जो है वो इस चीज़ को पता करने में लग जाता है। उसे यहाँ पर देशमुख आई के भतीजे के बारे में मालूम चलता है जिसका नाम दामोदर है। दामोदर भी उन्हीं के लिए काम तो करता है, लेकिन उसकी देशमुख आई के सामने ज़्यादा इज्जत नहीं है, जिस वजह से देशमुख आई उसे हमेशा सुनाती रहती है। और तो और दामोदर को पैसे भी कम मिलते हैं। ये सारी चीज़ें दूर से आंसू भी देख रहा था, इसलिए आंसू दामोदर के पास जाता है। वो उससे कहता है कि मेरे पास एक डील है। मैक्स ये शास्त्री कॉलोनी रीडेवलप करना चाहता है। अगर तू हमारे साथ मिल जाए तो तुझे बहुत सारा फायदा हो सकता है, जिसके लिए दामोदर भी मान जाता है। अगले दिन मैक्स के लोग यहाँ शास्त्री कॉलोनी में घुस जाते हैं और वहाँ वो कुछ लोगों से पेपर पर साइन लेने लगे थे। उन्हें मालूम चल गया था कि कुछ लोग देशमुख आई के साथ नहीं हैं, लेकिन जब देशमुख आई के लोगों को मालूम चला तो वो तुरंत यहाँ पर आ जाते हैं। वो रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक यहाँ पर शार्दुल और उसके लोग भी आ चुके थे। लेकिन अब उन्हें जेल हो जाती है क्योंकि ये लोग यहाँ पर मारपीट कर रहे थे। यहाँ पर हम शार्दुल को और देशमुख आई के बड़े बेटे सूर्या को देख पाते हैं। अब आंसू मैक्स को बताता है कि हमारे साथ दामोदर है जो कि देशमुख आई का भतीजा है। अगर हमने उससे डील कर ली तो हमारा काम बहुत आसान हो सकता है। लेकिन मैक्स कुछ और सोच रहा था। वो एक बार फिर से देशमुख आई से मीटिंग करने की सोच रहा था। वो देशमुख आई से मिलता है और कहता है कॉलोनी के आधे लोग तो वैसे भी मान चुके हैं और आधे लोग भी मान जाएंगे क्योंकि हमारी डील बहुत अच्छी है। ये ऑफर अभी भी आपके पास है जो कि BHK फ्लैट आपको हम देंगे। ऐसा ना हो कि आपके पास ये ऑफर भी छिन जाए। आखिरकार देशमुख आई को मानना पड़ता है, जिसके लिए मैक्स और उसके लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि तभी हम देखते हैं आंसू को, जिसके पास दामोदर आता है। दामोदर कहता है कि तूने कहा था कि मैक्स से डील करवाएगा, लेकिन मैक्स ने तो देशमुख आई से डील कर ली है। जिस वजह से दामोदर यहाँ पर आंसू को बुरी तरह से पीटता है। बाद में यहाँ पर एमी आती है और एमी उसकी मरहम पट्टी करती है, लेकिन इस वजह से उनके बीच में नजदीकियां बढ़ जाती है। अब निशा और आंसू जब अपने घर वापस लौट रहे थे तभी अचानक से कुछ लोग जो हैं वो निशा और आंसू के ऊपर हमला कर देते हैं। निशा को ज़्यादा चोट नहीं आई थी, उसके माथे पर सिर्फ एक खरोंच आई थी, लेकिन यहाँ पर वो लोग आंसू को बुरी तरह से पीटते हैं। जब ये मैक्स को मालूम चला तो मैक्स बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गया था कि निशा को कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन दामोदर को यहाँ पर बुरी तरह से मारा गया था। मैक्स समझ गया था कि ये सब कुछ देशमुख आई ने किया होगा, क्योंकि उसे देशमुख आई की आदत बहुत अच्छे से मालूम है। एक बार वो मान जाती है और वो फिर से पलट जाती है। अब रात को जब आंसू सो रहा था तभी यहाँ पर दामोदर आता है और मालूम चलता है कि दरअसल में आंसू की ये सब कुछ प्लानिंग थी ताकि वो दामोदर की डील जो है वो मैक्स से करवा सके और मैक्स को देशमुख आई के खिलाफ कर सके। यहाँ पर मैक्स बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो तो बस देशमुख आई को इस डील से हटाना चाहता है क्योंकि उसकी फैमिली पर हमला किया गया है। ये वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अगले दिन हम देखते हैं कि कुछ लोग देशमुख आई के बड़े बेटे और देशमुख आई को खत्म कर देते हैं। ये लोग कोई और नहीं बल्कि दामोदर और उसके लोग थे और ये सब कुछ उन्होंने मैक्स और आंसू के कहने पर किया था। आखिर में दामोदर को भी अरेस्ट कर लिया गया था। ये सब कुछ मैक्स और आंसू की प्लानिंग थी, जिससे कि सांप भी मर गया और लाठी भी नहीं टूटी, जिससे कि अब उनका रास्ता एकदम क्लियर था। जो किया मैक्स के साथ आंसू ने बहुत ही बराबरी का साथ दिया था, जिससे कि आंसू अब मैक्स के साथ ही रहने लगा था। लेकिन पेड्रो और शार्दुल के बीच में थोड़ी सी खटास भी आ चुकी थी। अब आगे हम देखते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर को एक नायक नाम के लड़के के बारे में मालूम चलता है जिसने एक लड़की के साथ रेप किया था। लेकिन नायक से सब कुछ उगलवाने के लिए उन्हें आंसू की जरूरत पड़ने वाली थी। नीला भी बहुत अच्छे से जानती है कि आंसू ही वो लड़का है जो कि ये काम कर सकता है। उसे जेल के अंदर पहुंचाना पड़ेगा उस नायक के साथ और वो नायक से सब कुछ उगलवा लेगा। नायक यहाँ पर सब कुछ बताने वाला था, लेकिन वो जैसे ही यहाँ पर
बिल्डर के बारे में बताने लगा, जिससे कि आंसू समझ गया कि ये तो मैक्स के बारे में बात कर रहा है। नायक दरअसल में बहुत बड़े आदमी का बेटा है और उस आदमी को मैक्स जो है वो फंडिंग देता है। इससे पहले कि वो और कुछ बता पाता, यहाँ पर आंसू को बाहर निकाल लिया जाता है। आंसू नीला से पूछता है कि वो आदमी जो है वो मैक्स के बारे में बात कर रहा था, लेकिन नीला उसे निकाल देती है क्योंकि वो जानती है कि अगर इसके पीछे मैक्स का हाथ रहा तो आंसू ये काम नहीं करेगा। अब आंसू और एमी जो है वो एक रेस्टोरेंट पहुंचते हैं, जहां पर कि वो काफ़ी इंजॉय करने का सोच तो रहे थे, लेकिन यहाँ पर आंसू जो है वो दूसरे काम से आया था। जिस लड़की का रेप हुआ था वो उसके पास जाता है, वो उससे बहुत सारी बातें करता है और जिस काम में आंसू एक्सपर्ट है वो यहाँ पर काम कर भी देता है। उस लड़की से कहता है कि अगर तुमने ये केस वापस नहीं लिया तो तुम्हारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और तुम्हारी जान भी जा सकती है। इसलिए यहाँ पर हमें मालूम चलता है कि उस लड़की ने रेप केस को वापस ले लिया था और नीला समझ गई थी कि इसके पीछे ज़रूर सिर्फ और सिर्फ आंसू का ही हाथ है, क्योंकि इसके पीछे मैक्स का भी नाम आ रहा था। अब आगे हम देखते हैं कि नीला जो है वो एमी के पास जाती है। वो एमी से कहती है कि शायद तुम आंसू को बहुत सीधा समझ रही हो, वो बिल्कुल भी सीधा नहीं है। सेंट्रल जेल में जब एक आदमी उसे परेशान कर रहा था तो आंसू ने उसे जान से मार दिया था, और तो और यहाँ पर आंसू जो है वो मैक्स को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है, किसी के भी खिलाफ जा सकता है। अब क्योंकि आंसू की वजह से शार्दुल और पेड्रो की मैक्स से दूरी आ रही थी, इसलिए पेड्रो जो है वो मैक्स को एक जगह पर ले जाता है जहां वो उसे एक आदमी से मिलवाता है, और वो आदमी यहां आंसू के बारे में मैक्स को बताता है कि ये पुलिस वालों के साथ काम करता है, वो उनका इन्फॉर्मर है। उसने सारी बातें मैक्स को बताई, और जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तभी अचानक से शार्दुल और मैक्स के बीच में झगड़ा हो जाता है और इनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन इन तीनों को ही कुछ नहीं हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं आंसू को, जो कि निशा से मिलता है। निशा को बताता है कि जब वो 14 साल पहले जेल गया था उससे पहले मैं इन लोगों के साथ रहा करता था, लेकिन ये सभी लोग मुझे बहुत बुली किया करते थे, यहाँ तक कि मैक्स भी मेरे हकलाने का मजाक उड़ाया करता था। एक बार तो इन दोनों ने मुझे नदी में डुबाने की कोशिश भी की थी। अब आंसू जब एमी के पास जाता है तो एमी आंसू से साफ कह देती है कि मुझे तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना है, क्योंकि हाल ही में यहाँ पर लीना एमी के पास आई थी और उसने आंसू के बारे में एमी को सब कुछ बता दिया था, इसलिए एमी यहाँ अब आंसू के साथ नहीं रहना चाहती। आगे हम देखते हैं कि अगले दिन कुछ लोग आंसू को किडनैप कर लेते हैं, और वो कोई और नहीं बल्कि शार्दुल और पेड्रो होते हैं। पेड्रो और शार्दुल का ही ये काम था। शार्दुल और पेड्रो को ऐसा लगा था कि आंसू जो है वो पुलिस वालों का इन्फॉर्मर है, इसलिए उन लोगों ने उसे किडनैप कर लिया। लेकिन किडनैप होने के जस्ट पहले आंसू ने ये सारी बातें लीना को बता दी थी कि उसकी जान खतरे में है। अब आगे हम देखते हैं कि मैक्स और निशा जो है वो अपनी बेटी की एक एनुअल फंक्शन में जाते हैं, लेकिन वहाँ उसे एक अर्जेंट कॉल आ जाता है, जिस वजह से यहाँ पर मैक्स को इस एनुअल फंक्शन को छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जब वो घर आया तो निशा उससे कहती है कि कुछ दिनों से तुम्हारे बर्ताव बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं एक खुद की कंपनी खोलूँ, क्योंकि हर बार मुझे यहाँ पेड्रो को साइन देना पड़ता है क्योंकि हम दोनों का जॉइंट अकाउंट है। पर बात तो ये भी नहीं है, बात तो ये है कि उसे खुद को इंडिपेंडेंट बनना है। जिसके बाद पेड्रो और शार्दुल मैक्स के पास कॉल करते हैं और उसे बताते हैं कि आंसू को उन्होंने किडनैप कर लिया है, और वो उसे ये भी बता देते हैं कि हमारे सबके फोन जो है वो टैप्ड हो रहे हैं। लेकिन जब मैक्स वहां पहुंचा तो यहाँ पर आंसू ने बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैक्स आंसू से बात करता है तो मैक्स आंसू से बहुत बदतमीजी से बात करता है, और तो और वो उससे कहता है कि तेरी वजह से ही अब सब खत्म होने वाला है। निशा को ही तूने बताया कि मैं सिविल इंजीनियर नहीं हूँ। खुद के ऊपर इतने सारे आरोप लगने के बाद आंसू जो है वो पागल सा हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है। वो यहाँ से चिल्लाते हुए हड़बड़ाहट में भाग जाता है, लेकिन तभी लीना जो है वो उसे अपने घर ले जाती है, क्योंकि वो जानती है कि पेड्रो और शार्दुल आंसू को कभी भी मार सकते हैं। उसका घर पर रहना सिक्योर है, और लीना आंसू से बहुत सारी बातें उगलवाने भी चाहती है, क्योंकि अब वो मैक्स के खिलाफ हो गया था। अब शास्त्री कॉलोनी का ड्रीम प्रोजेक्ट जो है वो मैक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए एक मीटिंग बिठाई जाती है। वो मीटिंग काफी सही जा रही थी और उसका काम जो है वो स्टार्ट हो चुका था। मैक्स को ऐसा लग रहा था कि अब उसका काम बिल्कुल ईजी हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ हम आंसू को देखते हैं जिसके अंदर मैक्स को लेकर जलन आ चुकी थी। वो अब उसे माफ नहीं करने वाला था, इसलिए वो मैक्स और शार्दुल के पास पहुंच जाता है। यहाँ पर मैं आंसू जो है वो मैक्स को शूट करके मारने वाला था, लेकिन किसी तरह से यहाँ पर मैक्स बच जाता है।
लेकिन मैक्स को ये बात मालूम चल चुकी थी कि उसे आंसू मारने आया था। अगले दिन आंसू शास्त्री कॉलोनी के टेनेंट को भड़का देता है। उन्हें वो बताता है कि ये डील बहुत सस्ती है, इस डील के पीछे बहुत ही उल्टे सीधे राज छिपे हुए हैं, जिस वजह से वो औरत तुरंत ही पेड्रो के पास कॉल करती है। उसे सारी बातें बताती है कि क्या हम सब सेफ हैं, जिस पर कि पेड्रो समझ गया था कि इसके पीछे तो आंसू का काम है। पेड्रो ये सारी बातें शार्दुल को बताता है। शार्दुल समझ गया है कि अगर आंसू जिंदा रहा तो उनका काम इसी तरह से खराब होता रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं आंसू को, जो कि कैथी के घर पर जाता है और वो वहां जाकर कैथी के वो इम्पोर्टेंट पेपर्स ढूंढने लगता है जिनकी वजह से कैथी मैक्स को ब्लैकमेल कर रही थी। वो सारे पेपर्स आंसू को मिल भी जाते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के चक्कर में यहाँ पर निशा को अरेस्ट कर लिया जाता है। इन सब के पीछे यहाँ मैक्स और उनके पार्टनर का हाथ था, जबकि निशा को अरेस्ट होना पड़ा था, लेकिन किसी तरह से उसे अरेस्ट होने से बचा लिया जाता है और यहाँ पेड्रो को जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन पेड्रो तो वकील है, उसका बचना तो एकदम तय था। लेकिन निशा अब मैक्स से बहुत ज़्यादा नफरत करने लगी थी, क्योंकि उसी की वजह से उसे जेल जाना पड़ा है। जिसके बाद हम देखते हैं आंसू को, जो कि निशा के पास कॉल करता है और जो काम आंसू का है वो वही करता है। वो निशा के कान भर देता है। वो कह देता है कि कंपनी तो डूबने वाली है और अगर तुमने सही रास्ता निकाला तो ये कंपनी तुम्हारी भी हो सकती है। तो आंसू ने कैथी के घर से जो पेपर्स निकाले थे वो पेपर्स वो लीना को दे देता है। लीना और अब सारे ऑफिसर्स मिलकर इस पर इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे। अब इन सब में मैक्स और उसके पार्टनर फंसने वाले थे। तो अब आंसू मैक्स के पास कॉल करता है और वो कहता है कि मुझे तुझसे एक आखिरी बार मिलना है। मैक्स भी आंसू से मिलना चाहता है और तो और मैक्स तो आंसू को बुरी तरह से पीटना भी चाहता है और वो जल्द से जल्द ये मुलाकात करने वाले हैं। तभी शार्दुल के पास एक कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि आंसू जो है वो किसी आदमी से डील करने वाला है और वो डील किसी और के घर नहीं बल्कि कैथी के घर पर ही होने वाली थी। आंसू कैथी के घर में गया था और तभी यहाँ पर सिलेंडर वाला आया था। गैस का सिलेंडर यहाँ पर आंसू ने 2 खरीद लिए थे। जो सारी चीजें शार्दुल साफ साफ देख पा रहा था। शार्दुल ने ये सारी बातें सबसे पहले मैक्स को बताई और कहा कि अगर तुम आंसू से मिलने जा रहे हो तो थोड़ा ख्याल रखना। तो ये डील होने वाली थी, इस डील के बारे में पेड्रो को नहीं मालूम था, इसलिए एक सरकारी ऑफिसर को पेड्रो से डील करने के लिए कहा जाता है, वो भी कैथी के घर पर। पेड्रो के पास कॉल किया गया तो वो भी मान जाता है और वो सरकारी ऑफिसर से डील करने लगता है कैथी के घर पर। कैथी के घर पर जब वो दोनों मिले थे तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शार्दुल आ जाता है। शार्दुल को ऐसा लगा था कि शायद यहाँ पर मैक्स तो नहीं होगा लेकिन यहाँ पर आंसू जरूर होगा, इसलिए वो सिलेंडर के गैस को खोल देता है और यहाँ पर धमाका कर देता है, जिससे कि वो सरकारी ऑफिसर मारा जाता है और तो और पेड्रो बुरी तरह से घायल हो जाता है, इस तरह से कि उसे देखा भी नहीं जा रहा था। जो धमाका हुआ उसका वीडियो यहाँ पर आंसू ने बना लिया था, क्योंकि आंसू की ही ये सब कुछ चाल थी। और जब शार्दुल उस जगह पर गैस को खोलने गया था वो वीडियो भी यहाँ पर आंसू के पास थी। वो वीडियो वो शार्दुल के पास भेजता है और बताता है कि अब तुम्हारी जान खतरे में है। और अब क्योंकि शार्दुल मैक्स का पार्टनर था इसलिए वो लोग मैक्स को भी अरेस्ट कर लेते हैं, उससे सवाल जवाब पूछते हैं, लेकिन मैक्स कहता है कि मुझे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, लेकिन पुलिस वालों को पुख्ता सबूत चाहिए थे। तभी यहाँ पर निशा आती है। निशा यहाँ पर मैक्स से पावर ऑफ अटर्नी चाहती है क्योंकि उसे मालूम है कि ये एक बहुत बड़ा मामला है और मैक्स का इतने जल्दी बाहर निकलना इतना आसान तो नहीं है, इसलिए वो सारी पावर ऑफ अटर्नी और उसके ड्रीम प्रोजेक्ट को खुद के नाम करवा लेती है और फिर बाद में यहाँ मैक्स को जेल हो जाती है। यहाँ आगे हम देखते हैं कि आंसू और मैक्स जो है वो एक ही जेल में थे। शुरुआत में तो उन दोनों ने काफ़ी अच्छे तरीके से बात की थी, जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, लेकिन आगे चल के सब कुछ बिगड़ गया क्योंकि मैक्स ने यहाँ पर आंसू से कह दिया था कि तेरे जेल से आने के बाद से सब कुछ बिगड़ गया, लेकिन यहाँ पर आंसू चिल्लाते उससे कहता है कि क्या बिगड़ गया, 14 सालों के लिए जो मैं जेल गया था वो मैं तुम लोगों की वजह से ही गया था, अब आज तुम मेरी वजह से इस सजा को भुगतोगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि निशा ने भी अपने बयान बदल लिए थे और वो मैक्स के खिलाफ उल्टा सीधा बयान दे देती है, जिससे कि अब मैक्स का इस जेल में रहना तो एकदम तय है। वो समझ गया था कि निशा अब इस कंपनी को संभालेगी और हम लोगों के बारे में उसने कुछ भी नहीं सोचा। इस तरह से हमारे कान खजूरे मतलब कि आंसू ने ये सारा गेम प्लान किया था
और इस तरह से सभी से बदला लिया। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहे। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।